नवी मुंबई नेटवर्क। सानपाड़ा सेक्टर 2 में रहने वाले नागरिकों का आरोप है कि बहुचर्चित ओरिएंटल कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा सानपाड़ा सेक्टर 2 के 13 सोसाइटियों के लिए आरक्षित एकमात्र खेल मैदान में अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। नागरिकों का आरोप है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 2 बजे मनमानी तरीके से इस अवैध बांधकाम को अंजाम दिया जा रहा है। नागरिकों की इन गंभीर समस्याओं को देखते हुए प्रभाग क्रमांक 76 के भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी पांडुरंग आमले के नेतृत्व में सेक्टर 2 के जागरूक नागरिकों के साथ उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज के प्रबंधकों के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल किया है। बता दें कि सोसाइटियों के बीच घिरे इस एकमात्र मैदान में ओरिएंटल कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। सेक्टर नागरिकों का आरोप है कि लॉकडाउन के कड़े नियम और नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद भी देर रात ड्रिलिंग की बड़ी मशीनें लाकर बड़े कंस्ट्रक्शन को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। नागरिकों को इस बात का भी भय सता रहा है कि अगर ऐसे ही कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा तो धीरे धीरे सेक्टर्स का एकमात्र खेल मैदान भी इस अतिक्रमण के बलि चढ़ जाएगा। यही कारण है कि अपने प्रभाग के नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए पांडुरंग आमले ने ओरिएंटल कॉलेज के प्रबंधकों और नवी मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ अपना उग्र रुख अख्तियार किया है। बता दें कि लगातार तुर्भे विभाग अधिकारी और मनपा अधिकारियों को इस समस्या से रूबरू करवाने के बावजूद भी उनके कान तक अब तक जू नहीं रेंग रही। यही कारण है कि इस बार प्रभाग के आक्रोशित जनता के साथ पांडुरंग आमले ने यह मुद्दा उठाते हुए आयुक्त अभिजीत बांगर को इस मामले में हस्तक्षेप कर इस अतिक्रमण को रोकने की मांग की है। गेल्या 10 तारखेला आम्हाला इथल्या सर्व त्रस्त नागरिकांनी आमच्याकडे येऊन कंप्लेंट केली होती की ओरिएंटल कॉलेजच्या पाठीमागे काहीतरी इनलिगल कन्स्ट्रक्शनचं काम चालू आहे आणि बराचसा भाग त्यांनी अतिक्रमण केलेला आहे। म्हणून आम्ही सर्व रहिवासी आणि पदाधिकाऱ्यांना घेऊन आम्ही ते आलो तेव्हा पाहिलं तर खरोखरच इथे सर्व जागा त्यांनी अतिक्रमण केलेली आहे आणि बऱ्याचशा इनलिगल ॲक्टिव्हिटीज इथे चालू आहे। तर त्याची दाद मागण्यासाठी आम्ही सर्व सोसायटीचे जे चेअरमन सेक्रेटरी आहेत व सभासद आहेत त्यांच्या सह्यांचं एक लेटर घेऊन कमिशनर ऑफिसला श्रीयुत बांगर साहेबांना एक लेटर दिलेलं आहे। परत आम्ही त्यांना ठाणेकर साहेबांना वॉर्ड ऑफिसर आहेत त्यांना एक लेटर दिलेलं आहे। त्याच्यानंतर आम्हाला 7 दिवसात कारवाई करण्यात येईल असं सांगितलं, पण त्यानंतर सुद्धा कुठलीही कारवाई नाही झाली। पण त्यानंतर आम्ही पुन्हा दुसरं एक लेटर दिलेलं त्यांना एक रिमाइंडर करण्यासाठी, पण त्यानंतर सुद्धा कुठलीही कारवाई नाही झाली। आणि काल 2 दिवसापूर्वी इथे रात्री 2 वाजता मोठ्या मशिनरी आलेल्या आहेत आणि त्या मशिनरीने अचानक काम चालू केलं। असं असताना त्रस्त नागरिक पुन्हा आमच्याकडे आले आणि सांगितलं रात्री अपरात्री मोठा आवाज होतोय, म्हणून आम्ही पुन्हा बघायला आलो तर खरोखर इथं एवढं मोठं काम चालू आहे आणि त्या कामाला स्थगिती पण दिली जात नाही आहे। म्हणून आम्ही पुन्हा वॉर्ड ऑफिसरांना फोन केला आणि त्यांना सांगितलं असं इथे काम चालू आहे। तर त्यांच्याकडून आम्हाला असं सांगितलं आलं की ती जागा त्यांची आहे आणि तिथे ते काम करू शकतात। तर आम्ही त्यांना दाद विचारली की असं कुठले पेपर्स तुमच्याकडे आहेत का, असं काय आहे का, तर त्यांनी आम्हाला कुठले उत्तर नाही दिलं। मग आम्ही ठरवलं की सर्वांनी आपण ते आंदोलन केलं पाहिजे। या आंदोलनामार्फत पालिकेला प्रशासनाला जाग येईल आणि कुठेतरी आमच्या सानपाडा सेक्टर 2च्या रहिवाशांना न्याय भेटेल। मधल्या काळामध्ये ज्या वेळेला आम्ही हे आंदोलन करण्याचा यांना इशारा दिला होता व आम्ही पालिकेला लेटर दिले होते त्यावेळेला आमच्या स्थानिक रहिवाशाच्या मुलांना इथे येऊनच देत नव्हते। आणि तुम्ही बघितलं असेल तर इथे आजही बाउन्सर उभे आहेत, तुम्ही तिकडे बघू शकता आजही तिकडे बाउन्सर उभे आहेत आणि हे बाउन्सर अक्षरशः कोणाला येऊन देत नव्हते। ते मुलांना लहान मुलांना इथे थांबवत होते आणि त्या बाउन्सरांना विचारण्यात आलं की तुम्ही आम्हाला का थांबवताय, तर सांगितलं आम्हाला कॉलेजने सांगितलं त्याप्रमाणे आम्ही इथे थांबतोय। मधल्या काळात आम्ही पुन्हा इथे जे तुम्ही इनलिगल कन्स्ट्रक्शन इथे बघताय की या अनधिकृत बांधकामातील जे रहिवासी आहेत त्यांना आम्ही विचारलं की तुम्ही इथे केव्हापासून राहतायत, तर ते 2003 पासून इथे राहत आहेत। 2003 पासून ते आहेत आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे त्यांच्याकडे सर्वांकडे वोटर आय डी आहेत, आधार कार्ड आहेत आणि त्या आधार कार्डवरती ॲड्रेस आहेत ते ओपीजी टॉवरचे। ओपीजी टॉवर म्हणजे हा तुम्ही समोर बघताय तर हा ओपीजी टॉवर आहे। या ओपीजी टॉवरचे आधार कार्ड या झोपडपट्टीवासियांना दिले कोणी,
यांच्याकडे लाईट्स नाही आहे, पाणी नाही आहे, हे सर्व लाईट्स पाणी यांना हे कॉलेज पुरवतं आहे. मग हे कोणाच्या आश्रयातून चाललं आहे? एवढं सर्व हा काळा धंदा इथे चालू आहे, तरी आपली पालिका, त्यानंतर आपले जे वॉर्ड ऑफिस आहे, हे सगळे झोपलेले आहेत. यांना कुठलाही न्याय देत नाही आहे. आणि तो न्याय देण्यासाठी आम्ही आज सर्व रहिवासी आणि आमची सर्व टीम यांच्यासाठी काही करायला तयार आहे. आम्ही हे आंदोलन यापुढेही अजून तीव्र करण्याचा इशारा आम्ही देत आहोत. इस दौरान नागरिकों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि नियमानुसार किसी भी खेल मैदान में कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, मगर बावजूद इसके ये अवैध गतिविधियां किसके इशारे पे की जा रही हैं और आखिर मनपा यह सब देखकर भी चुप क्यों है? नागरिकों ने यहाँ तक कहा कि ओरिएंटल कॉलेज की ऐसी मनमानी है कि वे खुद के खेल मैदान में सेक्टर्स के बच्चों को आने नहीं देते और बाउंसर्स के माध्यम से रोकने का काम करते हैं। सेक्टर्स के नागरिकों को भय है कि खुद के एरिया में ये कंस्ट्रक्शन को अंजाम देने के बाद ओरिएंटल के प्रबंधकों द्वारा सेक्टर के नागरिकों की आरक्षित खेल मैदान को हड़प कर अवैध तौर पर कब्जा न कर लिया जाए। नागरिकों ने मांग की है कि इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रोककर सेक्टर्स के बच्चों के लिए आरक्षित एकमात्र खेल मैदान को इस अतिक्रमण से बचाया जाए। नागरिकों का ये भी आरोप है कि 2003 से इस परिसर में अवैध झोपड़पट्टियां बसी हैं, जिसको लेकर भी उन्होंने आवाज उठाई, मगर मनपा अब तक चुप्पी साधे बैठी है। ओरिएंटल कॉलेजच्या मॅनेजमेंटद्वारा इथं जे काय चाललंय कम्प्लिटली चुकीचं चाललंय. ॲक्च्युली इथं स्पेसिफिकली बोलायचं झालं तर 2 ग्राउंड आहेत. एक म्युन्सिपाल्टीचं ग्राउंड आहे आणि या बाजूला कॉलेजचं ग्राउंड आहे. कॉलेजच्या ग्राउंडला जर तुम्ही बघितला श्री साईसागर सोसायटीच्या बाजूने एक गेट आहे, तो गेट पण बंद केला गेला आहे कित्येक वर्षापासून. या ज्या उजव्या बाजूला आपल्या झोपड्या दिसतात या कित्येक वर्षापासून इथं आहेत. आम्ही याच्यासाठी अगोदरही आंदोलन छेडलं होतं. या पर्टिक्युलर गोष्टीसाठी ही गोष्ट कोर्टात आहे. कोर्टामध्ये ओरिएंटल कॉलेज ठाणा कोर्टामध्ये ही केस हरलेली असून ही कोर्ट उच्च न्यायालयात आहे. पण त्याच्यातर्फे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनतर्फे कोणत्याही प्रकारचं पॉझिटिव्ह पाय किंवा पाऊल उचलले गेलेले नाहीत. तर हे जे काय सेक्टर 2चं ग्राउंड आहे हे सेक्टर 2च्या रहिवाशांसाठी, त्यांच्या मुलांसाठी, वयस्कर नागरिकांसाठी खुलं करण्यात यावं आणि ही जे काही इल्लीगल ॲक्टिव्हिटी यांनी चालवलेली आहे ही ताबडतोब बंद करण्यात यावी, जेणेकरून शेजारील सोसायटीतून होणारा त्रास आणि शक्यतो अशा प्रकारच्या कोरोनाच्या महामारीमध्ये ज्यावेळी कर्फ्यू असताना अशा प्रकारची मशिनरी वगैरे इथं आणून याच्यामध्ये कम्प्लिटली काहीतरी संशयित असल्याचं आढळून येतं. आपल्या भारतामध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी कोणाच्या आशीर्वादाशिवाय होत नाहीत हे तितकंच सत्य आहे. आता आपल्याला काय कोण आहे काय आहे हे माहीत नाही, पण कोणाच्या तरी आशीर्वादाशिवाय अशा गोष्टी होऊ शकत नाहीत. हे ह्या प्रशासनाने शोधून काढावं आणि ह्याच्यावर योग्य ती कार्रवाई करावी. प्रॉब्लम ये है कि सेक्टर 2 का ग्राउंड होते हुए भी सेक्टर 2 के बच्चों को उस तरफ जाने से रोका जाता है, लेकिन कॉलेज के बच्चे पूरे टाइम यहाँ पे ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं और नॉट ओनली दैट उनकी ऑल एनुअल एक्टिविटीज ग्राउंड में होती है. उनका एनुअल फंक्शन इसी ग्राउंड पे होता है. एनक्रोचमेंट झोपड़े बना के 2003 से ये झोपड़े बने हुए हैं जो हटाए नहीं जा रहे, जो यहाँ पे सेक्टर 2 के बच्चों को खेलने में बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं. और हमारे बच्चों को उस तरफ जाने से रोका जाता है, लेकिन उनके बच्चे अगर जाते हैं और हम बोलते हैं उनको कि आप उनको मना करिए तो वो बोलते हैं आपको तकलीफ है, आप कंप्लेन कीजिए. मतलब हमारे लिए वो खड़े हुए हैं रोकने के लिए, लेकिन उनको नहीं बोलते हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे जो काफ़ी इलीगल है. रात को 3 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक सारे सोसाइटी यहाँ पे जो 13 सोसाइटीज़ है सेक्टर 2 की, उनको जगा के ये काम करने में उनको डिस्टर्बेंस नहीं, तो हमें हमारा डिस्टर्बेंस नहीं दिखता उनको. ये पूरी सोसाइटी पूरी रात डिस्टर्ब थी बिकॉज ऑफ देयर इलीगल दिस हैवी मशीनरी जो यहाँ पे अनलोड की उनने. बड़े बड़े टैंकर्स और ट्रेलर आए थे जो उसको लेके जाते हैं, कंटेनर्स को लेके जाते हैं. उस पे यहाँ पे इनकी पिलर मेकिंग मशीन आई है. जो मशीन आई है वो ये शो करती है कि यहाँ पे 10 माले का टावर तक बना सकते हैं वो, जबकि प्ले ग्राउंड में दे कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनीथिंग. तो प्ले ग्राउंड में ये जो काम कर रहे हैं उसका कहाँ पे क्या प्रूफ है, किसने परमिशन दिया, वो सारा कुछ दिखाएं. प्लेग्राउंड में ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता. और ये प्लेग्राउंड सिडको का नोटिस है कि ये प्लेग्राउंड भी छुट्टी के टाइम पे नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए. वो रोक नहीं सकते हमारे बच्चों को कि आप उस तरफ ना जाए. हम लोगों को डर ये सता रहा है कि अगर उनका ये कंस्ट्रक्शन चलने दिया गया और चलता रहा, अगर वार्ड ऑफिस ने और म्यूनिसिपल कमिश्नर ने अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो वो यहाँ पे 10 माले की बिल्डिंग बनाएंगे और बाद में हमारे प्लेग्राउंड को जो बचा हुआ है उसको अपना प्लेग्राउंड बता के एज इट इज वो पहले से यूज कर रहे हैं. हमें यूज करने दिया, हमने करने दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको हम अपना प्लेग्राउंड बता के वो ये बोलेंगे, हड़पने की कोशिश करेंगे.
जो अभी भी कर रहे हैं। आप यहाँ कैमरा डाल के देख सकते हैं, पीछे यहाँ एनक्रोचमेंट हुआ है। ये प्लेग्राउंड यहाँ के 13 सोसाइटी है, उनके लिए स्पेसिफिकली लिया गया है। बट अभी आप देख रहे हैं यहाँ बाकी सब जगह एनक्रोच किया गया है एंड इट इज नॉट इवन डेवलप्ड ऑल्सो किया नहीं गया है। और पीछे आप देख रहे हैं इतना बड़ा मशीनरी, और ये मशीनरी 2 दिन पहले रात को जब आप बोलते हैं नाइट कर्फ्यू होता है, उस रात में आके 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक ये मशीनरी यहाँ चालू थी। आप बोलिए अभी ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे है नाइट कर्फ्यू के टाइम पे, और यहाँ पे एनक्रोचमेंट कैसे हो सकता है ये जगह पे। ये तो सिर्फ प्लेग्राउंड है। ये बताइए प्लेग्राउंड किसका है और इंक्रोचमेंट कौन कर रहा है? प्लेग्राउंड नवी मुंबई NMMC का है, तो ये हमारा प्लेग्राउंड है जो पूरे सोसाइटी लोगों के लिए है। आप देख रहे हैं ना इस हिसाब से कि यहाँ पे हर कॉलेज के लिए ग्राउंड अलोकेट किया गया है, बट वो क्या करे, अपने प्लेग्राउंड में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करके सामने वाले प्लेग्राउंड में अपना प्लेग्राउंड करके बताना चाहते हैं। हर कॉलेज के लिए एक ग्राउंड होना चाहिए, उनको ये ग्राउंड दिया गया है, बट उसमें क्या चालू है, आपको ये कोई एक्टिविटी, ये कोई अपने प्लेग्राउंड की एक्टिविटी नहीं दिखती, ये कोई बिल्डिंग बनने की पूरी इक्विपमेंट दिख रहे हैं। तो फिर ये तो पूरा हड़पने का ही हुआ है ना। यही ऑब्जेक्शन है कि इसको अभी के अभी पूरे निकाल दो, रेज इट डाउन, बंद कर दो ये काम। 100% त्यांचा हेतूचा हा जे ग्राउंड आहे ते एन्क्रोच करण्याचा हेतू आहे। कोरोनाचा वाढता प्रसार मुंबईत, नवी मुंबईत, महाराष्ट्रात दिसून येतो आहे। ह्या सगळ्या कन्स्ट्रक्शन ॲक्टिव्हिटी मध्यरात्री लॉकडाऊन असताना चालू होतात, याचा अर्थ इथे काहीतरी संशयास्पद चालू आहे असं दिसून येतं आहे। त्यामुळे महानगरपालिकेला ह्या जे अनधिकृत कन्स्ट्रक्शन या संदर्भात मी वारंवार निवेदन दिलेलं आहे, पण अनधिकृत कन्स्ट्रक्शन त्यांनी अजूनही तोडलं गेलेलं नाही आहे। तर ही गोष्ट अत्यंत आमच्या म्हणजे ह्या सेक्टर 2साठी घातक आहे, आमच्या मुलांसाठी घातक आहे। ह्या मुलांसाठी हे ग्राउंड आम्हाला उपलब्ध होणं अत्यंत गरजेचं आहे। आणि यांचा हेतू बेसिकली जे ठाणा कोर्टामध्ये या ग्राउंडच्या संदर्भात केस झाल्यानंतर ओरिएंटल कॉलेजचे मालक ही केस हरलेलं आहे, पुढची केस उच्च न्यायालयात चालू आहे। तर या संदर्भात महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी गंभीर दखल घेऊन या संदर्भात ताबडतोब निर्णय घेणे आवश्यक असून हे कंस्ट्रक्शन जे चालू आहे ते ताबडतोब बंद करणं गरजेचं आहे। नागरिकों ने प्रशासन को इशारा देते हुए कहा है कि अगर जल्द से जल्द यह अवैध निर्माण कार्य नहीं रुका तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। अगर ये मांगे आपकी मान्य नहीं हुई तो क्या स्टेप उठाएंगे? सेक्टर 2 सानपाड्यामधले सगळे नागरिक याच्या ह्या आंदोलनात सहभागी होतील आणि नक्की आंदोलन करतील। हम आंदोलन करेंगे, बिल्कुल आंदोलन करेंगे, और जब तक हमें हमारी ये बात मान नहीं ली जाती आंदोलन चालू रहेगा। इस गंभीर मसले को लेकर पांडुरंग आमले ने प्रभाग के जागरूक नागरिकों के साथ सहायक आयुक्त व तुर्भे विभाग अधिकारी सुबोध थानेकर को ज्ञापन सौंपकर ओरिएंटल कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि ठीक दूसरी तरफ ओरिएंटल कॉलेज के सदस्यों ने नागरिकों द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद करार देते हुए अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश की। ये जो प्लॉट में आप लोग किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? हमारे कॉलेज की नई जो हमारे बिल्डिंग है CC पास है, उसमें हम लोग काम करेंगे। मशीन लेके आए, मशीन लाए हैं, अभी काम शुरू नहीं किया है। अभी काम तो शुरू करेंगे ना, काम कॉलेज का काम करना है तो शुरू तो करेंगे। बाउंसर लेकर यहाँ के लोगों के साथ दादागिरी और दमदाटी एकदम गलत बात है ये, एकदम वो जो जिसको जो बोलना है बोलते रहे। वैसे हम लोग के पास हमारे सिक्योरिटी 2 सिक्योरिटी के अलावा कोई हमारे पास बाउंसर नहीं है, कुछ नहीं। ऐसा कोई तथ्य नहीं है इसमें, बिकॉज ऑलरेडी हमको NMC से यहाँ पर अप्रूवल मिला हुआ है और अप्रूवल के हिसाब से ही हमारा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इवन UD से भी हमको वहाँ उस तरह का एक ऑर्डर मिला है कि हम यहाँ पर लोअर वर्जन से हायर एजुकेशन के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे अभी हमारे पास ऑलरेडी ऑन पेपर है, और हम लोग इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करेगा। संघर्षों के नाम से मशहूर सानपाड़ा और सानपाड़ा सेक्टर 2 में स्थित इस एकमात्र खेल मैदान को क्या यहाँ के नागरिक नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से बचाने में कामयाब होते हैं? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।